जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आजाद सर में। और आज से इस क्लास में कुछ नया शुरुआत किया जा रहा है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आज आपको इस कड़ी का सबसे पहला क्लास कराया जाएगा और जिसमें स्क्वायर रूट निकालने की सबसे आसान तकनीक आपको बताई जाएगी, शॉर्टकट मेथड बताया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आए। और तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। तो सबसे पहले देखते हैं 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर को। तो 1 का स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूनिट डिजिट जो है 1 लिखेंगे। 2 के स्क्वायर के लिए 4, 3 के स्क्वायर के लिए 9, 4 के स्क्वायर के लिए 16 आता है और 16 का हम लोग यूनिट डिजिट देखेंगे तो वो 6 होता है। फिर 5 स्क्वायर के लिए हम लोग देखते हैं, 5 का स्क्वायर करने पर 25 आता है जिसका यूनिट डिजिट 5 होता है, या इकाई अंक आप कह सकते हैं। 6 के स्क्वायर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो 6 लिखेंगे। 7 के स्क्वायर के लिए 9, 8 के स्क्वायर के लिए हम लोग 64 से 4 लिखते हैं और 9 के स्क्वायर से हम लोग 1 लिखते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का यूनिट डिजिट लिखना है 6, 5 का यूनिट डिजिट लिखना है स्क्वायर करने के बाद 25 से 5, इसी तरह 6 से लेकर के 9 तक को लिख लेना है। फिर हम लोगों को देखना है तो 10 के स्क्वायर को लिखना है, 20 के स्क्वायर, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और लास्ट 100 के स्क्वायर को देख लेना है। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, 4 का 16, 16 के बाद 00, 50 के लिए लिखते हैं हम लोग 25, 25 के बाद 00, 60 के लिए 36, 36 के बाद 00, 70 के लिए 49, 49 के बाद 00, 80 के लिए हम लोग लिखेंगे 64 और 64 के बाद 00, फिर 90 के लिए हम लोग लिखेंगे 81 और 81 के बाद 00 और 100 के लिए हम लोग करते हैं 10,000। अब जो हमारा ट्रिक है अब स्टार्ट होने वाला है। क्वेश्चन जो है वो हमारा अब शुरुआत होगा। हम लोगों को सबसे पहले देखना है कि यहाँ देखते हैं बीच में जो एक अंक है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर के लिए यूनिट डिजिट हमारा 5 हो जाता है। और हम लोग देखेंगे कि 5, 1 और 1, 4, 4, 9 to 9, 6 to 6, ये सभी क्या है 5 से ऊपर और 5 से नीचे सभी बराबर है। तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं 1 4 9 6 5 6 9 4 1। और हम लोगों को जो देखना है कैसे बनाना है, कैसे यूज करना है ट्रिक को, इसको ध्यान में रखने के बाद वो देखते हैं हम अपने एग्जांपल के साथ। कि सबसे पहले जो हमारा एग्जांपल आता है 3136, अगर हम लोग देख लेते हैं इसे हम लोग कैसे बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका यूनिट डिजिट देखेंगे। और एक बात और ध्यान में रखने की बात है कि 5 के ऊपर के वाले को हम लोग कहेंगे अपर केस और 5 के नीचे वाले जितने भी हैं इन सभी को कहेंगे हम लोग लोअर केस। ये लोअर भी जो भी आप कहना चाहे कह सकते हैं, मन में अपना सोच सकते हैं। 3136 के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखते हैं सबसे पहले यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट जो हमारा है वो है 6 और हम लोग 6 की अगर बात कर ले तो 6 यहाँ पे दो जगह पे मौजूद है। पहला ऊपर वाले में 4 और नीचे वाले में 6, ये आपको अपने मन में ही रखना है, सोचना है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 4 और 6 हो गया। उसके बाद देखते हैं 3136। तो 3136 को हम लोगों को देखना है कि कहाँ पे ये किनके बीच में मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 3136 का अगर बात कर ले तो 3136 जो हमारा है वो 2500 से 3600 के बीच में आ रहा है। 3136 जो हमारा है वो है 2500 और 3600 के बीच में। तो जब जिनके बीच में आ जाता है तो हमेशा ऊपर वाले को या कम वाले को ही हम लोग लिखते हैं। तो हमारा पहला जो डिजिट हो गया वो 5 हो गया। 5 के बाद हम लोग देखते हैं कि 4 और 6 में से क्या सिलेक्शन होना है। तो इसको देखने के लिए कि 4 का यूज करेंगे कि 6 का यूज करेंगे, तो हम लोग फिर से आते हैं एक बार 3136 देखते हैं। और 3136 को हम लोग देखते हैं 2500 और 3600 के बीच में कि आखिर ये जो है
वो किनके बीच में आता है, तो 2536 से किसके नजदीक में होता है। तो हम लोग देखेंगे कि 3136 अगर हम लोग घटा के देखते हैं तो ये क्या देखते हैं, इनके बीच में अगर हम लोग देखते हैं डिफरेंस देखते हैं तो ये नजदीक होता है, 3600 के नजदीक में आता है। और 3600 के नजदीक में आने के कारण, ये नीचे वाले में आने के कारण हम लोग क्या करेंगे, लोअर डिजिट वाले को हम लोग क्या करते हैं, चूज करते हैं। जो 6 है हमारा यहाँ पे, वो हमारा ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो 56 का स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 3136। और 3136 का अगर हम लोग रूट निकालते हैं तो सिंपली वो क्या है, 56 हो जाएगा। इसके साथ हम लोग एक दूसरे एग्जाम्पल को देख लेते हैं, जो है हमारा 8281। अब 8281 में हम लोगों को फिर से वही करना है कि सबसे पहले यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट 1 है, 1 हमारा 1 का स्क्वायर में भी आ रहा है और 9 के स्क्वायर में भी आ रहा है। तो अगर ऊपर नजदीक चला जाएगा तो हम लोग 1 का यूज करेंगे, अगर नीचे की तरफ चला जाएगा तो हम लोग 9 का यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 8281 जो है वो किन किन अंकों के बीच में आ रहा है। तो हम लोग देखेंगे 8281 जो है वो 8100 और 10,000 के बीच में आ रहा है, मतलब 90 के स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो 90 का स्क्वायर के लिए हम लोग मतलब 90 और 100 के बीच में आ रहा है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, कम वाले को ही लिखते हैं। तो पहला जो हमारा डिजिट हो जाएगा वो हो जाएगा 9। और 9 के बाद हम लोगों को देखना है कि ये ऊपर का यूज करना है या फिर नीचे वाले केस का यूज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि 8281 10,000 और 8100 में किसके नजदीक आ रहा है। तो करने के बाद हम लोग अनुमान लगाने के बाद पता चलता है कि 8281 जो है वो 8100 के नजदीक में आ रहा है। और इस कारण से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले अपर केस को हम लोग यूज कर लेंगे और ये हो जाएगा 91। तो 8281 का रूट क्या हो गया, स्क्वायर रूट हमारा 91 निकल गया। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, 4624 का। तो हम लोग देखते हैं 4624 में जो यूनिट डिजिट है वो है 4। और 4 की बात कर ले तो हम लोगों को यहाँ 2 जगह मिल रहा है, एक तो 2 और दूसरा जो हमारा मिलेगा वो है 8 में। तो ये तो डिसाइड हो गया कि पहला जो इकाई का डिजिट होगा वो या तो 2 होगा या तो 8 होगा। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि 4624 जो है वो कहाँ पे मिल रहा है। तो हम लोग देखते हैं 3600 और 4900 के बीच में। ये जो हमारा वर्ड आ रहा है वो क्या है, 3600 और 49 के बीच में आ रहा है। तो 3600 जो होता है वो क्या है, 60 का स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करेंगे, 60 के स्क्वायर के लिए हम लोग ले लेते हैं 6। अब 6 के बाद हम लोगों को देखना है कि 2 आएगा या फिर हम लोगों का क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि 4624 जो है वो 3600 और 49 के बीच में अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें और हम लोग देखें तो ये क्या है, 4900 के नजदीक आ रहा है। और 4900 के नजदीक के कारण हम लोग क्या करेंगे, या ऐसे भी देख सकते हैं कि 4624 और 36 के बीच का डिफरेंस और 4900 और 4624 के बीच का डिफरेंस अगर हम लोग देखें तो हम लोग देखेंगे कि इन दोनों के बीच क्या है, डिफरेंस का गैप कम है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लोअर केस का यूज करेंगे और इसके हम लोग क्या करेंगे, 8 लगा देंगे, नीचे वाले को उतार लेंगे। और इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट का एग्जांपल बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग बात करेंगे क्यूब रूट के शॉर्टकट के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे शेयर जरूर करिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।